Good morning, dear students. This is your maths teacher, Anush Srivastava. As you know, we have completed exercise 11A up to question number 4. So, in this video, we will discuss question number 5, the first part A. If each angle of a triangle is less than the sum of the other two, so that the triangle is acute angle. In question saying, if each angle of a triangle is less than the sum of other two. Suppose that this is a triangle A, B, C. These are angles of a triangle. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू. इफ ईच एंगल लेस देन द सम ऑफ अदर एंगल टू अदर एंगल से क्या है, लेस है. ऐसे ही अगर हम बात करें तो एंगल बी जो होगा वो भी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी से लेस होगा. ऐसे एंगल जो सी होगा वो किससे लेस होगा, एंगल बी प्लस एंगल ए से होगा. ठीक है. दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन, दिस इज अ थर्ड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर अगर 1 लेते हैं तो एंगल ए लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी. एडिंग एंगल ए ऑन दी बोथ साइड में क्या करेंगे, हम एंगल ए ऐड कर लेते हैं. तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. देखिए ए बी और सी है, और अगर एंगल ए हो जाए तो इन तीनों का सम क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से. तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए लेस देन 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180. सो एंगल ए लेस देन 180 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 जा. सो एंगल ए इज़ लेस देन 90 डिग्री. अब जैसे मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन लिया है वैसे ही आप सेकंड इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे, थर्ड करेंगे तो आपको एंगल बी लेस देन 90 मिलेगा, एंगल सी लेस देन 90 मिलेगा. तो लिखेंगे यहाँ पे सिमिलरली एंगल बी लेस देन 90 डिग्री, एंगल सी लेस देन 90 डिग्री. यानी सारे एंगल क्या हो गए, लेस देन 90 डिग्री हो गए. तो लिख देंगे हैंस ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट समझ आ गया होगा सभी को. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी, कैलकुलेट दी एंगल्स. तो देखिए क्या गिवन है, जो भी गिवन है उसको लिख लीजिए. 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी. ओके. अब हमें कैलकुलेट करने हैं एंगल्स. तो सपोज कर लेते हैं लेट, अब ये सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं. तो 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी सपोज कर लेते हैं कि एक्स है. इसके 2 मेथड्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो इस मेथड से मैं बता देता हूँ. ठीक है. अब देखिए, सो 3 एंगल ए, जो 3 एंगल है वो 4 एंगल बी के है. ऐसे ही ये 4 एंगल बी जो है वो 6 एंगल सी के. ऐसे ही एक्स, तो 3 एंगल ए किसके इक्वल होगा, एक्स के. तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन 3. इसी तरीके से हम देखें तो क्या हो जाएगा, 4 एंगल बी इज इक्वल टू होगा एक्स. सो एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स अपॉन 4 हो जाएगा. नेक्स्ट देखें ऐसे 6 एंगल सी इज इक्वल टू एक्स. तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन 6 होगा. ओके. अब लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. तो सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. वैल्यू ऑफ एंगल ए एक्स अपॉन 3, वैल्यू ऑफ बी एक्स अपॉन 4. ये क्या होगा, एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर. नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 3 4 6. तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12. 3 4 जा तो 4x हो गया, 4 3 जा 3x हो जाएगा, 6 2 जा तो ये 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 4 3 7 2, 9x अपॉन 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 180. अब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई गोज इनटू डिवाइड. तो 9 2 जा, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 240. लेकिन हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा गया, एंगल्स. तो यहाँ पे देखिए एंगल्स हमारे पास कौन से, एंगल ए. तो एंगल ए की वैल्यू एक्स अपॉन 3 और एक्स की वैल्यू कितनी है, 240 अपॉन 3. 3 8 जा, सो आंसर हो गया 80 डिग्री. ऐसे एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन 4. तो एक्स कितना है 240 अपॉन 4.
4 6 जा तो ये हो गया 60 डिग्री। ऐसे एंगल सी निकालेंगे तो x/6 इज इक्वल टू 240/6, 6 4 जा तो आंसर हो गया 40 डिग्री। अब आप सभी को ऐड करके देखिए तो आपको मिलेगा 180, 80 + 60 140, 140 40 180। ओके, सो दीज आर आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप दो मेथड से लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन फिगर आर ड्रॉन यूजिंग मोर देन वन ट्रायंगल फाइंड DAB + ABC + BCD + CD है। आप इसका डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। यहाँ पे 2 ट्रायंगल हैं तो 180 और 180 विल बी 360, तो डायरेक्ट आंसर 360 हो जाएगा। और जैसे जूम क्लास में बताया था मैंने, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए फिगर जो है सेकंड है, कितने ट्रायंगल है 1 2 3 4, तो 4 × 180, 18 4 जा 72, तो 720। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 लगा लेंगे। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर समझ नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, ABC, ये गिवन है 55, ये परपेंडिकुलर है और ये है D। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इन फिगर फर्स्ट ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट A एंड AD परपेंडिकुलर BC आल्सो B इज इक्वल टू 55 फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है, BAD, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट फाइंड करना है CAD एंड सी पार्ट फाइंड करना है हमें ACB। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। हमें BAD यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले ट्रायंगल में कौन सा आएंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, लीनियर पेयर होते तो ये 90 तो ये 90, 180 - 90, तो कितना हो जाएगा 55 + 90 डिग्री प्लस ये कौन सा एंगल है BAD इज इक्वल टू 180। ये 5 होगा 9 5 14 प्लस BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145, सो दिस विल बी 35 डिग्री। 10 - 5 5, 7 - 4 3, सो BAD हो गया 35 डिग्री। अब हमें CAD निकालना है, तो CAD, तो ये पूरा एंगल कितना था, ये पूरा था 90 और ये वाला एंगल हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो CAD इज इक्वल टू हो जाएगा 90 में से कितना माइनस करना होगा, एंगल BAD, और जैसे ही BAD आप फाइंड करेंगे यू विल गेट CAD। तो 90 डिग्री माइनस 35, 10 - 5 कैरी लिया यहाँ से, 8 - 3 5, 55 हो गया, यानी CAD भी फाइंड हो गया 55। अब निकालना है ACB। तो ये एंगल कैसे फाइंड होगा, अब ये 90 है और ये 55 है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, तो 90 डिग्री प्लस 55 प्लस एंगल C को क्या लिख सकते हैं ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 9 5 14 प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 145, 10 - 5 और ये कितना होगा 35, तो ACB इज इक्वल टू हो जाएगा 35 डिग्री। क्लियर हो गया सभी को फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। सेकंड पार्ट देखिए जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें x और y फाइंड करना, तो ये 90 हो जाएगा लीनियर पेयर से, x + 60 + 90, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऐसे y 40 + 90 + y, तो ऐसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD देन ट्रायंगल ADC। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल इन विच 2 ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल्स। तो 2 ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल, क्या ट्रायंगल पॉसिबल होगा अगर 2 राइट एंगल्स हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक लाइन है और ये राइट एंगल हो ये राइट एंगल हो, तो ये लाइन तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो लिख देंगे इम्पॉसिबल। ठीक है, फर्स्ट वाले में इम्पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट 2 ऑफ द एंगल्स आर एक्यूट, अगर 2 एंगल्स एक्यूट हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर 2 एक्यूट है तो थर्ड भी एक्यूट हो जाएगा, और किसी भी ट्रायंगल में 3 एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, सो ये इज पॉसिबल। 2 ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, तो ये भी इम्पॉसिबल है।
क्योंकि ये ऑप्टिव्स तो कभी भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो यानी कि एक वर्टेक्स मिलेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल। ऐसे ही सारे पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 9 के करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, फाइंड AML। फिगर में बना देता हूँ फिर समझाता हूँ। ABC ML 35, दिस इज 65। ठीक है, अब देखो AML निकालना है, मतलब एंगल AML यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक, ध्यान से समझिए, AML पूछा गया, यहाँ पे ये लाइन है, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है। ठीक, अब देखो ये 65 है तो ये भी 65 होगा, क्योंकि जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो ये कौन से एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिएगा, एंगल ALM इज इक्वल टू एंगल ALM इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ABC, और ये कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, लिख लेंगे इसको। तो ALM इज इक्वल टू ये 65 है तो ये भी 65 होगा। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल AML, तो ये कितना हो गया 35 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल अभी हम लोगों ने फाइंड किया 65, और हमें फाइंड करना है AML, यही तो रह गया, इज इक्वल टू 180। तो 5 5 10 कैरी 1, तो ये 100 हो जाएगा, प्लस एंगल AML इज इक्वल टू 180, तो एंगल AML इज इक्वल टू 180 माइनस 100, सो दिस विल बी 80 डिग्री। तो ML कितना होगा, AML 80 डिग्री। समझ आ गया सभी को। 10 का सेकंड पार्ट देखो, देखिए सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट इस तरीके से फिगर बना हुआ है, ये गिवन है PQR, और ये एंगल गिवन है 80 डिग्री, और ये गिवन है 40 डिग्री। ठीक है, ये T और ये S आपसे पूछा क्या गया है, TSQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, TSQ पूछा गया है, तो TSQ कैसे फाइंड होगा, TSQ यानी ये वाला एंगल हमें चाहिए ना। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए देखिए ये लाइन पैरेलल है, तो पहले हम इस एंगल को देखें, तो ये अगर 80 है तो ये भी क्या होगा 80 हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल PTS इज इक्वल टू एंगल PRQ, दीज आर corresponding एंगल। तो PTS इज इक्वल टू PRQ कितना गिवन है, PRQ 80 डिग्री, इतना क्लियर होगा। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो पहले हम अगर ये वाला एंगल फाइंड कर लें तो 180 से माइनस कर लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PTS, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 80 प्लस एंगल PST इज इक्वल टू 180 PST, तो ये हो जाएगा 120, और PST इज इक्वल टू 180, और PST इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो दिस विल बी 60 डिग्री। तो PST तो हो गया 60 डिग्री, क्लियर। अब हमें ये फाइंड करना है, तो ये वाला एंगल कैसे होगा, तो एंगल TSQ इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। आप इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे, कैसे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो 80 प्लस 40 कितना होता, 120, वो भी आ जाता। ठीक है, क्लियर होगा सभी को। थर्ड पार्ट देखिए, इसकी का थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा LMN, दिस इज 95, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस 45 SR। आपसे पूछा क्या गया इसमें SLR पूछा गया, SLR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इस पर बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। क्वेश्चन जो भी एक्सप्लेनेशन होता है उसको देखा जरूर करिए वीडियो को, ठीक है। हमें फाइंड करना है SLR। देखिए SLR मीन्स हमें इस वाले पे पहुंचना है,
तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 हो जाएगा, और ये 95 है तो इसको मैं x सपोज कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा x प्लस 95 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 95, 10 माइनस 5, वहाँ से कैरी लिया 17 माइनस 9 8, यानी x की वैल्यू हो गई 85। अब इस ट्रायंगल में हम लोग पहुँच गए हैं, तो लिखेंगे, ये आप दूसरे मेथड से मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इस मेथड से लगा लीजिए, इन ट्रायंगल लिख लीजिएगा SLR, ठीक, तो क्या हो जाएगा x प्लस 45 प्लस SLR इज इक्वल टू 180। अभी मैं दूसरा भी मेथड बताता हूँ इसका, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू है 85 प्लस 45 प्लस एंगल SLR इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5 5 10 8 4 तो 130 हो जाएगा, और ये SLR इज इक्वल टू 180 और एंगल SLR इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू हो जाएगा 50। इतना क्लियर होगा। इसको आप अल्टरनेटिव मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेटिव कैसे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे 95 गिवन है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये क्या होते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो ये वाला एंगल हमें SLR है और ये एंगल कितना है 45, तो एंगल SLR इज इक्वल टू 90 माइनस 45, ये हो जाएगा 5, और सॉरी ये 95 था ना, तो 5 माइनस 5 0, ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ से भी फाइंड कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना होगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है DBC BDC DBA एंगल ए, ये फिगर गिवन है। फिगर बना लेते हैं ABCD, ABCD 65 एंड 50, ये 65 है, ये 50 डिग्री है, ठीक है, और ये लाइन इसके पहले। अब आपसे पूछा क्या क्या गया वो देखते हैं। DBC, तो सबसे पहले DBC निकालना। देखिए DBC, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कौन सा शेप बन रहा है जेड शेप, तो यहाँ पे लिखेंगे AD पैरेलल टू BC, AD जो है BC के पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा, तो एंगल हमें क्या फाइंड करना था DBC इक्वल किसके होगा एंगल ADB के, और दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल DBC और ADB कितना है, ADB 65 है, तो आंसर हो गया 65। क्लियर। नेक्स्ट BDC यानी ये वाला अब एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ये अभी कितना फाइंड किया हम लोगों ने 65, और प्लस हमें फाइंड करना क्या है BDC इज इक्वल टू कितना होगा 180, तो 5/115 BDC इज इक्वल टू 180, तो BDC इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 115, तो 10 माइनस 5 यहाँ से कैरी लिया 7 माइनस 1, तो ये हो गया 65, तो BDC फाइंड हो गया। समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट DBA, अब ये वाला एंगल चाहिए, तो इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, DBA एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए थर्ड पार्ट DBA, देखिए DBA यानी ये एंगल फाइंड करना है, तो इस एंगल को देखें तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, तो DBA इज इक्वल टू एंगल BDC। देखिए BDC अभी हम लोगों ने फाइंड किया, और ये दोनों एंगल कौन से हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो DBA इज इक्वल टू हो जाएगा 65 डिग्री। क्लियर होगा सभी को। देखिए फोर्थ पार्ट, देखिए कौन कौन सा फाइंड कर लिया हम लोगों ने, DBC फाइंड कर लिया है, BDC फाइंड कर लिया है, और ये थर्ड पार्ट भी फाइंड कर लिया। पार्ट है 4 एंगल A, तो ये 65 ये 65, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 65 प्लस 65 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180, 130 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180, एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 130 विल बी 50 डिग्री।
आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कैसे सॉल्व करना है, अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, this is a 100 degree, this is a 25 degree and this one is a 55 degree, D E, ठीक है। अब देखिए फाइंड हमें क्या करना है, एंगल B। तो एंगल B कैसे फाइंड होगा, ये एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC। तो BDC में कितना होगा 100 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा 125 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 125 5 यानी 55 हो गया। B की वैल्यू 55 हो गई। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए EDC, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इस एंगल को देखिए कैसे फाइंड किया जाए, आपसे क्या पूछ रहा है EDC, इस एंगल को फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल EDB या BDE, इन दोनों का सम होगा 180। दीज आर को इंटीरियर एंगल। तो एंगल B की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की है 55। एंगल BDE इज इक्वल टू कितना होगा 180। तो एंगल BDE इज इक्वल टू 180 माइनस 55। तो ये 10 माइनस 5 125 हो गया BDE। अब देखिए BDE फाइंड कर लिया और हमें फाइंड करना था EDC फाइंड करना। तो ये टोटल एंगल कितना हो 120, उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो लिखेंगे एंगल EDC इज इक्वल टू 120 माइनस 100, सो दिस विल बी 25। तो EDC फाइंड कर लिया हम लोगों ने, ओके। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट में क्या बोला गया ADE। देखिए ADE यानी ये वाला चाहिए हमें एंगल। तो ये कितना एंगल है B 55, तो ये भी क्या होगा 55। तो लिखेंगे एंगल ADE किसके इक्वल होगा एंगल B के, और ये कौन से एंगल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। सो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल B की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये हम लोगों ने थर्ड पार्ट फाइंड कर लिया। फोर्थ पार्ट AED। तो AED देखिए कौन सा ट्रायंगल होगा इन ट्रायंगल ADE, कितना हो जाएगा 55। ये वाला एंगल अभी फाइंड किया था वो भी 55 प्लस एंगल AED इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। 55 110, एंगल AED इज इक्वल टू 180। सो एंगल AED इज इक्वल टू 180 माइनस 110, सो दिस विल बी 70 डिग्री, ओके। ये कितना हो गया 70 डिग्री हो गया। नेक्स्ट देखिए DEC यानी ये वाला एंगल चाहिए हमें। तो ये वाला एंगल AED अभी हम लोगों ने फाइंड किया है, तो ये क्या करेंगे 180। तो एंगल आपसे पूछा गया DEC, तो DEC इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पार्ट है फिफ्थ, 180 माइनस 70 डिग्री, AED माइनस कर दें उसमें, तो ये हो जाएगा 110। नेक्स्ट देखो सिक्स पार्ट में बोला गया है DCE यानी ये वाला हमें एंगल चाहिए। तो ये एंगल कैसे फाइंड होगा, तो देखिए ये एंगल हमने अभी फाइंड किया था EDC। तो EDC देखिए कहाँ पे लिखा हुआ EDC 25 प्लस ये वाला एंगल अभी फाइंड किया 110 प्लस अब आपको फाइंड कौन सा एंगल करना है, एंगल हमें फाइंड करना है DCE। तो ये 180 से माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 135 हो गया। तो DC इज इक्वल टू 180, एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 135, 10 माइनस 5 कैरी लेंगे यहाँ से, तो 7 माइनस 3 4, तो 45। ये हो गया DCE, क्लियर। ACB निकालना है, तो ACB
तो ये 25 और ये तो लिखेंगे 6/7 पार्ट ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला भी हम लोगों ने फाइंड किया है 45 प्लस 25, 5 5 10 कैरी, तो ये हो गया 70 डिग्री। समझ आया क्वेश्चन सभी को? क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। आई होप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। समझ आता है तो लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को, ठीक है, और शेयर भी करेंगे अपने जो भी आपके क्लासमेट्स हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर।